ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज दोपहर 12 बजे तक 94 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज पहुंचेंगे और ज्ञान महाकुंभ में होंगे शामिल। महाकुंभ में अब तक कुल 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का इलाज किया गया और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रयागराज रेलवे ने एकल दिशा प्लान को अगले आदेश तक लागू किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 12 बजे तक 94 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज मेला क्षेत्र में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। अगर महाकुंभ मेला क्षेत्र के हम गतिविधियों की बात करें तो पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सभी स्नान घाटों पर सुबह से ही जो भीड़ उमड़ी हुई है, श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं और दोपहर का समय है। अलग अलग शिविरों में भागवत कथा और अनुष्ठान का आयोजन चल रहा है। अरैल क्षेत्र में महर्षि योगी आश्रम में देवी भागवत और महापुराण कथा का एक आयोजन भी चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि आज देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से जनप्रतिनिधियों के भी आने का कार्यक्रम है। वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और आके अलग अलग घाटों पे अलग अलग शिविरों में भी जाएंगे और साथ ही साथ पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी भी लगाएंगे। जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज पहुंचेंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। श्री धामी ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वे उत्तराखंड मंडप भी जाएंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में अब तक कुल 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का इलाज किया जा चुका है। महाकुंभ मेले के नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि यहां एलोपैथी के 23 हॉस्पिटलों में 4.5 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया गया है। इसके अलावा 3,71,000 श्रद्धालुओं की पैथोलॉजी जांच भी की गई है। इसके साथ साथ डॉक्टरों ने 2,18,000 मरीजों का आयुर्वेद और होम्योपैथी के जरिए उपचार किया है। इसमें एम्स आयुर्वेद दिल्ली से 7 विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा BHU के डीन डॉक्टर VK जोशी और कनाडा के डॉक्टर थॉमस समेत कई देशों के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने श्रद्धालुओं का उपचार किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रयागराज रेलवे ने एकल दिशा प्लान को अगले आदेश तक लागू रखने की योजना बनाई है। सुगम और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए प्रयागराज रेलवे ने तीर्थयात्रियों के स्टेशन परिसर में प्रवेश और निकास के लिए अलग मार्गों का निर्धारण किया है। रेल मंडल के PRO अमित सिंह ने बताया कि प्रयागराज रेलवे ने तीर्थयात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए एकल दिशा प्लान का निर्णय लिया है। मुख्य स्नान पर्वों की तरह विशेष तौर पर प्रयागराज जंक्शन स्टेशन परिसर में यात्रियों का प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही कराया जाएगा, जबकि निकास स्टेशन के सिविल लाइंस की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 10 की ओर से ही होगा। PRO अमित सिंह ने बताया कि स्टेशन परिसर में तीर्थयात्रियों को प्लेटफॉर्म तक कलर कोडेड टिकट और आश्रय स्थलों के माध्यम से ही पहुंचाया जाएगा। कलर कोडेड आश्रय स्थल दिशावार यात्रियों के गंतव्य स्टेशनों के मुताबिक बनाए गए हैं, जिनमें अस्थायी टिकट घर, शौचालय व यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि आरक्षित यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश गेट संख्या 5 से दिया जाएगा। साथ ही प्रयागराज रेलवे ने तीर्थयात्रियों से सुगम और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ट्रेनों के निर्धारित समय से अतिरिक्त समय लेकर आने का अनुरोध किया है। कुंभवाणी के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी। महाकुंभ में जल जीवन मिशन का मंडप स्थापित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये प्रदर्शनी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में हुए बदलावों को प्रदर्शित कर रही है। महाकुंभ मेले में जल जीवन मिशन मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मंडप में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हुए क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाया गया है, जो कभी पानी की कमी के कारण सुर्खियों में बना रहता था। बुंदेलखंड में आज जल जीवन मिशन के कारण सभी घरों में नल के द्वारा पानी पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आगंतुकों ने जल जीवन मिशन की सराहना करते हुए कहा कि इस मिशन के माध्यम से उनके गांव में नल से पानी आ रहा है।
नाम ऋषि मिश्रा, यूपी आजमगढ़। हर घर जल मिशन जो है एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके तहत जो है जैसे हमारे बुंदेलखंड में सूखा प्रभावित क्षेत्र था जो है, वहाँ पे पानी की काफी समस्याएं हुआ करती थी, लेकिन हर घर जल योजना के तहत गवर्नमेंट सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर जो है हर एक व्यक्ति के घर पे नल लगा के जो है जल की व्यवस्था जो बहुत अच्छे तरीके से जो प्रोवाइड कराई, जिसके बाद जो बुंदेलखंड में जो नल जल की समस्याएं हुआ करती थी वो काफी हद तक दूर हुई। मेरा नाम अजय कुमार पांडे है। मेरा गांव सराय गंभीर दास बीबीपुर बहरिया ब्लॉक में पड़ता है। पहले हमारे गांव में कुएं से पानी निकाला जाता था, फिर उसके बाद अपनी स्वयं की व्यवस्था हुई। उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत मेरे गांव में हर घर जल अभियान के तहत हर घर में टोटी द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। और मैं यहाँ आया था घूमने के लिए जल जीवन मिशन के तहत, और मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा और पूरी जानकारी हुई कि क्या है हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमारी पब्लिक के लिए क्या कर रही है। जल जीवन मिशन पर बनी प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम पंचायत विकास और गांव में सौर ऊर्जा जैसे कई पहलों को दिखाया गया है। इसके अलावा एक डिजिटल कॉर्नर बनाया गया है, जहां उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अपने अपने गांव में पानी, नल कनेक्शन और जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ के आध्यात्मिक अनुभवों को संजोने के लिए श्रद्धालु न केवल संगम में स्नान कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ महाकुंभ की स्मृतियां भी ले जा रहे हैं। इस बार एक अनूठी पहल के तहत महाकुंभ के प्रतीकात्मक उपहार लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। संगम नगरी में महाकुंभ की आकृति वाली पेंटिंग, फोटो फ्रेम, कैलेंडर, डायरी और पेन, चाबी गुच्छे तथा अन्य स्मृति चिन्हों की मांग बढ़ गई है। इनमें संगम, अमृत स्नान और अक्षय वट जैसे प्रतीकों को उकेरा गया है। श्रद्धालु इन उपहारों को अपने परिजनों और मित्रों को भेंट कर रहे हैं। महाकुंभ के इन पारंपरिक उपहारों की मांग केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही है। प्रयागराज में लोग मंगल कार्यों के निमंत्रण पत्रों पर भी महाकुंभ से जुड़े प्रतिलिपियों को उकेर रहे हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ आ रहे श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छता की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए श्रद्धालु शामिल हुए और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर अपने विचार साझा किए। सभी ने महाकुंभ को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। स्वच्छता की चौपाल में श्रद्धालुओं को महाकुंभ को स्वच्छ, सुंदर और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद संगम घाट के पास स्थित लेटे हनुमान मंदिर का भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा रहता है। इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हालांकि महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, बजरंगबली उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारे संवाददाता ने मंदिर के पुजारी से बात की, जिन्होंने इस मंदिर के महत्व के बारे में बताया। तो जब अहिरावण राम लक्ष्मण को माता जी के सामने लाया बलि देने के लिए, तो हनुमान जी ने तुरंत फिर अहिरावण का उद्धार किया और वहां से राम लक्ष्मण को लेके आए थे। तो ये जो दृश्य है उसी समय का दृश्य है ये। इसीलिए यहाँ पे भी कहते हैं कि जब गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के बाद हमारे हनुमान जी महाराज के दर्शन भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि गंगा जी इनको अपना पुत्र मानती है। साल में एक बार गंगा जी भी हनुमान जी को स्नान कराने आती है। मंदिर के पुजारी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कुंभवाणी के माध्यम से लोगों को महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं, बेचारे नहीं आ सकते हैं, कोई हाथ पैर से नहीं चल पाते हैं, तो ये तो कुंभवाणी के जरिए आप लोग भी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों को यहाँ के विषय में जो बता रहे हैं। वहीं हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने आकाशवाणी से बात करते हुए अपने अनुभव साझा किए। मैं प्रिंस हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और बहुत बढ़िया कोऑपरेट हो रहा है और खुले दर्शन किए हैं हमने, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं है। सूरज शर्मा हुशियारपुर से। संगम में स्नान करने के बाद हम हनुमान जी के मंदिर गए और हमें बहुत बढ़िया लगा और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए वहाँ पे। बहुत बढ़िया, महिलाओं के लिए हर एक अरेंजमेंट है यहाँ पे। मेरा नाम देव पांडे, प्रयागराज, और बड़े हनुमान जी महाराज जी की आरती देखे, बहुत अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज दोपहर 12 बजे तक 94 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज पहुंचेंगे और ज्ञान महाकुंभ में होंगे शामिल। महाकुंभ में अब तक कुल 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का इलाज किया गया। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रयागराज रेलवे ने एकल दिशा प्लान को अगले आदेश तक लागू किया।
ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।